नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो आज मैंने विषय लिया है वह है धन की प्राप्ति। हर किसी को धन की जरूरत, हर कोई धन प्राप्त करना चाहता है, परंतु वो माध्यम क्या होगा, किस प्रकार से धन की प्राप्ति होगी, ये जानकारी अति आवश्यक है। तो आज मैं जो बताने जा रहा हूं ये प्रत्येक लग्न के जातक ये जान पाएंगे कि उनकी जन्म कुंडली के अनुसार उन्हें धन की प्राप्ति किस प्रकार से होगी। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि धन भाव के स्वामी जिस भाव में होंगे, प्रथम से लेकर के 12वें भाव तक जहां भी होंगे, उनके अनुसार उनके धन प्राप्ति के स्रोत होंगे। अर्थात कहें तो वो माध्यम होंगे। उस प्रकार से उन्हें धन की प्राप्ति होगी जिस भाव में उनके द्वितीय भाव के स्वामी धन भाव के स्वामी होंगे। तो हम शुरू करते हैं प्रथम भाव से। प्रथम भाव में द्वितीय भाव के स्वामी, मेष लग्न कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं। शुक्र यदि लग्न में हो, प्रथम भाव में हो, तो व्यक्ति स्व प्रयास से अर्थात स्वयं के प्रयास से धन अर्जित करते हैं। ये ऊर्जा होती है। इस प्रकार से वो स्वयं ही धन प्राप्ति अपने बलबूते, अपने मेहनत से करने लगते हैं, क्योंकि ऊर्जा उनको अपनी ओर आकर्षित करती है कि आपको स्वयं ही धन अर्जित करना है। अतः ऐसे जातक अपने ही प्रयास से धन की प्राप्ति करते हैं। यदि लग्न भाव के स्वामी मंगल द्वितीय भाव में हो, तो ऐसे जातक धन से धन की प्राप्ति करते हैं। अर्थात धन प्राप्ति करने के लिए वो उसमें धन का माध्यम चुनते हैं, अर्थात धन इन्वेस्ट करके किसी भी विषय वस्तु में। तो धन इस प्रकार से वो अर्जित करते हैं। यदि द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र तीसरे भाव में हो, तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे जातक अपने भाई के द्वारा या मित्र के सहयोग से, भाई के सहयोग से या मित्र के सहयोग से, ये दोनों उनके लिए माध्यम बन जाते हैं धन प्राप्ति का। यदि शुक्र चौथे भाव में हो, जिन जातकों के दूसरे भाव के स्वामी चौथे भाव में स्थित हों, तो ऐसे जातक जमीन के माध्यम से, वाहन के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से या अपने माता के सहयोग से धन की प्राप्ति करते हैं। यदि पंचम भाव में दूसरे भाव का स्वामी हो, तो ऐसे जातक को आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। तो ये आकस्मिक धन की प्राप्ति कैसे होती है? तो लॉटरी के माध्यम से, सट्टे के माध्यम से और शेयर के माध्यम से। यदि दूसरे भाव का स्वामी छठे भाव में हो, तो ऐसे व्यक्ति कोर्ट कचहरी, शत्रु द्वारा धन की प्राप्ति होती है, अस्पताल के माध्यम से
या नौकरी के माध्यम से इनकी धन की प्राप्ति का ये स्रोत होते हैं। यदि दूसरे भाव का स्वामी सप्तम भाव से में हो तो इन्हें ससुराल पक्ष से पत्नी के सहयोग से इन्हें धन की प्राप्ति होती है। यदि दूसरे भाव का स्वामी सप्तम भाव में हो यदि दूसरे भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो तो इन्हें बीमा के माध्यम से धन की प्राप्ति होती है, या ये बीमा कंपनी से जुड़ करके धन की प्राप्ति करते हैं। नवम भाव में यदि दूसरे भाव का स्वामी हो तो ये एनजीओ या कोई संस्था उस तरह की, उसके माध्यम से इन्हें धन की प्राप्ति होती है। धार्मिक प्रवचन के माध्यम से, धर्म के माध्यम से इन्हें धन की प्राप्ति होती है। यदि दूसरे भाव का स्वामी दसम भाव में हो तो पिता के माध्यम से और नौकरी के माध्यम से, इनके ये दो स्रोत होते हैं। पिता के माध्यम से उनके सहयोग से, और दूसरा नौकरी के माध्यम से इन्हें धन की प्राप्ति होती है। 11वें भाव में दूसरे भाव का स्वामी हो तो ये छोटी छोटी यात्रा करके धन उपार्जन करते हैं, या कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिसे हर रोज इनकम हो, उस प्रकार से ये रोजगार करते हैं और उनसे धन की प्राप्ति करते हैं। यदि 12वें भाव में दूसरे भाव का स्वामी हो तो किसी भी प्रकार से विदेश से जुड़े हुए वैसा कार्य करते हैं जिनका धन का स्रोत उसका विदेश होता, उन्हें विदेश से धन की प्राप्ति होती है। कुछ ऐसा ही कार्य करते हैं ये। तो ये था धन भाव के स्वामी का 12वें भाव में फल। आशा करता हूं कि आप पूर्णतः इसे समझ लिए होंगे और इनका उपयोग भी आप आराम से कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।